हाय एवरीवन, तो मैं इस बार फिर से क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। चिल्ड्रन, इससे पहले मैंने क्लास 6 के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी अपलोड किए हैं। यू कैन ब्राउज माय चैनल एंड आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप किस टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। So here it's written that ABC and DBC are two isosceles triangle. यहाँ हमें बोला है कि ABC और DBC दो isosceles triangle है। जब आइसोसेलेस दे दिया तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यानी दो साइड इक्वल, दो एंगल इक्वल। चलिए इस पे देख लेते हैं। और बेस भी क्या बताया उनका, BC। ये रहा BC बेस और ये है ABC, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। दिख रहा है आपको? ये दोनों साइड इक्वल है और हम जानते हैं ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका लेबल कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मीन्स ये वाला जो साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। सिमिलरली ये वाले जो दो एंगल है वो इसके इक्वल होंगे। क्यों होंगे वो आप समझ ही गए होंगे, बिकॉज इट्स गिवन दैट इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस वजह से ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये रहा एक और BDC ट्राइंगल और ये भी सेम बेस पे। सिर्फ कॉमन चीज़ क्या है, दे आर शेयरिंग द सेम बेस। ये BC को ये शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये लाइन शो करिए, दोनों एंगल इक्वल हैं। ये लाइन शो करिए, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। वाई? बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा अब हमें बताना है कि ABD एंड ACD दोनों इक्वल हैं। नाउ सी ABD, AB एंड D। ठीक है, और AC एंड D। चिल्ड्रन, ये दोनों को हमें इक्वल करना है तो देयर आर टू वेज, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये कि अगर आपको सबसे पहले अगर 7.2 का क्वेश्चन करना है 7.3 से पहले, तो आपको ये जो मेथड मैंने कराया यही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि SSS रूल से क्वेश्चन सबसे इजीली सॉल्व होगा, बट वो रूल 7.2 एक्सरसाइज के बाद दे रखा है। दैट्स द रीजन, इसीलिए मैंने इसको 7.2 के हिसाब से जो इजीएस्ट वे है उससे सॉल्व किया है। और यकीन मानिए ये उससे ज़्यादा इजी है। हाँ, पर एग्जाम में आता है तो आई सजेस्ट कि इसको SSS रूल से ही करना, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए पहले जो 7.2 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो रूल है मैं उससे बताती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है चिल्ड्रन, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि हमेशा गिवन लिखना चाहिए। बीइंग अ टीचर आई नो दैट वी कैन गिव मार्क्स है, तो हम यहाँ मार्क्स देते हैं, जितना आपने किया वहां तक के मार्क्स मिलते हैं। सो ऑलवेज राइट द गिवन एंड टू प्रूव, ये हमें लिखना चाहिए। साथ ही जितना जितना आए सॉल्यूशन वो करना चाहिए, वहां तक के मार्क्स आपको बेटा मिल जाएंगे। अगर पूरा नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैथ्स में कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना चाहिए एग्जाम में। चलिए, अब ABC एंड DBC आर आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखा है ऑन द सेम बेस BC। ये मैंने कहीं से नहीं, सिर्फ यहीं से जो लाइन है उसी को चीट करके एक तरीके से आप कह सकते हैं लिखा है, यानी गिवन तो हमें डायरेक्ट मिलता है ना। चलिए अब टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ वाली लाइन ABD इक्वल्स टू ACD वो भी मैंने लिख दिया। अब हमें प्रूफ करना है, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, देखिए मैंने कहा कि क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो एंगल ABC इक्वल्स टू ACB। ये देखिए ABC इक्वल्स टू ACB। ऐसा करती हूँ, मैं इसको रेड कलर से बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे। ये वाला जो है ना एंगल, ये और ये वाला जो एंगल, ये दोनों कैसे हो रहे हैं, इक्वल है। अच्छा, दूसरे वाले के अंदर ये येलो वाले इक्वल होंगे, तो मैं इनको येलो कलर से बता देती हूँ ताकि आपको दिख जाए ये वाला। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो मैंने इसको लिखने पे इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। सिर्फ मैंने इन ट्राइंगल से चल रही है, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी का कोई रोल नहीं है। 7.2 एक्सरसाइज में के हिसाब से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ये डायरेक्ट सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ऑल्सो DBC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो इसमें भी मैंने ये लिखा क्योंकि ये भी हमें गिवन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे, DBC, और दूसरा एंगल होगा DCB। ये देखो यहाँ लिखा। बस इसके बाद लिखने के बाद मैंने इन दोनों को कहा कि इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे ये वाला प्लस ये वाला करूंगी तो मुझे कॉमनली ये पूरा की पूरा मिल जाएगा ना। चलो ये देखिए, एक पूरा एंगल मिल जाएगा ना ये वाला। तो बस यही हमें करना है, ये वाला और ये वाला इसमें प्लस कर देना है। बस प्लस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों को प्लस किया, प्लस करने पे लिखा ABC प्लस DBC, और यहाँ पे ACB प्लस DCB। देखो ये कि ये सेम कॉमन लिखा है, और ऐड करने पे पूरा की पूरा एंगल का नेम कर दिया ABD और ACD। ये देखिए ABC प्लस DBC को ऐड करने पे क्या आएगा, DBC को ऐड करने पे आएगा ABD।
ओके, सिमिलरली इसको भी ऐड करने पे आएगा ACD, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो दिस इज डन, हमने यहाँ पे लिख दिया हैंस, और हमारी इक्वेशन प्रूफ हो गई है। चलिए अब मैं दूसरा मेथड बताती हूँ। अगर एग्जाम में आता है, जो मैंने कहा था आपको इजी भी लगेगा और आप इजी मेथड से उसको कर भी सकते हैं SSS रूल से। सो लेट्स बिगिन दैट मेथड। मैं उस वाले मेथड से बता देती हूँ आपको ताकि इजी लगे। अब देखिए चलो, इसमें हमें क्या करना है, हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर आपको गिवन वाला पूरा स्टेप है वो लिखना है, टू प्रूफ में आपको वो भी लिखना है। उसके बाद आपको प्रूफ के अंदर लिखने हैं दोनों ट्राइंगल। एक तो ट्राइंगल आप लिखेंगे, मैं ब्लैक कलर लेती हूँ ताकि आपको दिखे। एक ट्राइंगल लेना है आपको, इसमें ABC, और दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, BDC। ठीक है, आप ये लिखेंगे और बाय कंस्ट्रक्शन आप ये कंस्ट्रक्शन का स्टेप लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेप है, उसमें आप लिखेंगे जॉइन, क्या जॉइन करने हैं आपको, A to D, जॉइन A to D। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ क्योंकि मैंने ब्लैक से फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, A to D अब मैं ज्वाइन करके बता रही हूँ। देखिए अब मैंने इसको A to D को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन करने से क्या हुआ, ये एक ट्राइंगल अलग बन गया और एक ये वाला ट्राइंगल अलग बन गया। ठीक है, तो अब इस जो ट्राइंगल में बना तब मैं क्या लिखूंगी, इन ट्राइंगल इसमें मैंने कहा था ABD, और दूसरा ट्राइंगल लेना है ACD। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल हमें नहीं लेना, एक मिनट, हमें ये वाला लेना है, वेट। इसमें हमें जो दूसरा ट्राइंगल लेना है वो ट्राइंगल है ACD। दिख गया ना आपको, मैंने आपको अभी बोला भी ये वाला ट्राइंगल, बाय चांस मैंने रॉन्ग लिख दिया था। दिस इज ट्राइंगल ABD और ये ट्राइंगल ACD। इसे हम SSS रूल से करेंगे। अब आपको दिख ही गया, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये यहाँ पे हमने लिखा है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल, इससे लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं ये BD और BC इक्वल है, तो आई कैन राइट BD इक्वल्स टू BC। और थर्ड थिंग अब आपको दिख ही गई होगी कि वो कौन सी होगी, दैट इज AD इक्वल्स टू D। बस इसके बाद आप लिखोगे बाय SSS। आपके ये चीज़ सॉल्व हो चुकी है। SSS क्राइटेरियन, SSS देखिए, बोल SSS रही हूँ, लिखा ये रही हूँ SSS रूल। और बस उसके बाद आप बता सकते हैं एंगल, पहले तो ट्राइंगल लिखेंगे हम, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, किसके हो गया, ट्राइंगल ABACD के, सो ACD। और बस उसके लास्ट में आपको क्या लिख देंगे, बाय CPCT, क्योंकि दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। आप लिख सकते हैं एंगल ABD, जो हमें लिखना था ना लास्ट वाली लाइन, यही वाली लाइन अब आपको बस यहाँ लिखनी, नथिंग एल्स। सो ये किससे हमने सॉल्व करके बताया है, SSS। ये तब करना है जब 7.2 के अलावा हो, वरना जो जस्टिफाइड मेथड है वो फिर वो यही वाला मेथड है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है यू कैन कमेंट मी, और जो भी प्रॉब्लम आप देखना चाहते हैं आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगी। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक